हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जेएमपी कितना चला, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या ले और परफॉर्मेंस कैसा रहा और इसमें गाइस क्या डिसीजन है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 3 का ओपन हुआ था 5 जून, आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 जून का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ₹2 का फेस वैल्यू है और 182 टू 192 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन। 78 शेयर के लॉट साइज ओएफएस बुक बिल्ट आईपीओ, जो कि 631 करोड़ का इशू साइज 3.3 करोड़ शेयर का इशू किया गया है। और गाइज फुल्ली ऑफर फॉर सेल है और बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया ₹18 का। लॉटमेंट डेट है 8 जून का, 9 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 19.9%। बिग एचएनआई 9.9, स्मॉल एचएनआई 5 और रिटेल 34.8 और एम्प्लॉय 0.4% ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 78 शेयर्स लेंगे 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लगभग अगर हम बात करें तो 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लगभग अगर हम बात करें तो 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। और बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, रिटेल किसी भी कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल रिटेल में ओनली 1 लॉट, बिग स्मॉल एचएनआई ओनली 14 लॉट, बिग एचएनआई में ओनली 67 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो अगर हम बात करें इस कंपनी के एंकर से लगभग 188.4 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। सब्सक्रिप्शन डे 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया है, जो कि क्यूआईबी 3.4 टाइम सब्सक्राइब है। 65.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 2.2 करोड़ शेयर्स का बीट किया, जो कि 433 करोड़ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। बिग एचएनआई 20.8 टाइम सब्सक्राइबर, 32.7 लाख शेयर्स ऑफर था, 6.8 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1304 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 24 टाइम सब्सक्राइबर, 16.3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 3.9 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 754 करोड़ का। रिटेल में 8 टाइम सब्सक्राइबर, 1.1 करोड़ शेयर्स का ऑफर था, 9.217 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1761 करोड़ का। और एम्प्लॉय में 6.9 टाइम सब्सक्राइबर, 1.4 लाख शेयर्स का ऑफर था, 9.9 लाख शेयर्स का बीट किया, 19 करोड़ का। जो कि हर एक कैटेगरी में क्यूआईबी, एचएनआई, रिटेल, एम्प्लॉय हर एक कैटेगरी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया। टोटल 9.6 टाइम सब्सक्राइबर, 22.2 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 4272 करोड़ का सब्सक्राइबर, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो 66 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 34.4% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन है। और 258 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 5148 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है ये वन ऑफ द लीडिंग नॉन फेरस मेटल रिसाइकलर है, जो कि हाईएस्ट मार्केट शेयर एंजॉय कर रहा है सेकेंडरी एल्यूमिनियम मार्केट में। और कंपनी के पास लार्जेस्ट कैपेसिटीज है, जो कि इंडस्ट्री प्लेयर्स में के बीच में, और एंजॉय कर रहा है मोस्ट प्रेफर्ड पार्टनर स्टेटस। अगर फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में ग्रोथ है, आप देख सकते हैं एवरी फाइनेंशियल ईयर 25 में 6696 करोड़ का रेवेन्यू, 9 मंथ्स में 6291 करोड़ का रेवेन्यू। लेकिन 24 के बॉटम लाइन मतलब कि लॉस कंपनी को फेस करना पड़ा 838 करोड़ का। और इसका रीजन क्या है तो एक्सेप्शनल आइटम्स का एडजस्टमेंट के कारण कंपनी को लॉस हो, मतलब एक्सेप्शनल आइटम में पे करने के कारण। लेकिन 25 में वापस से ग्रोथ किया, 155 करोड़ का प्रॉफिट, और 9 मंथ्स में 162 करोड़ का प्रॉफिट। और एक्सेप्शनल आइटम जो होता है ना, ये किसी क्वार्टर में होता है, किसी क्वार्टर में एक खर्च होता है, किसी क्वार्टर में गेन होता है एक्सेप्शनल आइटम, जो कि गाइस इसी वजह से गाइस इस पर गिरावट आया था 24 के फाइनेंशियल में। ऑब्जेक्ट इसके कॉम्पिटिटर अगर हम बात करें इस कंपनी का और आगे अगर देखा जाए, कॉम्पिटिटर का जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग, इसके रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है, जो कि डाइवर्सिफाइड मेटल्स में ऑपरेट करता है, जो कि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। ROE 0.1, ROC 9.3, NW 24.9% का, डेट टू इक्विटी 0.7 टाइम, PAT मार्जिन 2.6, EBITDA मार्जिन 5.2% का, PB है 9.2, PE रेशियो 27.1% टाइम का, और प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 86.9, पोस्ट इश्यू 84% का। मार्केट कैप है 4206 करोड़ के अराउंड। तो रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग टॉप लाइन में अगर देखें तो ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन थोड़ा सा डाउनफॉल है। और रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया फुल्ली प्राइस रखी गई है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है।
अगर हम बात करें इस कंपनी के इसके क्लाइंट्स का, देखिए OEM में आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी हो गया, होंडा है, होंडा कार्स हो गया, होंडा बाइक ने होंडा कार्स हो गया, फिर बजाज ऑटो है, हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड हो गया, संवर्धन मदरसन ऑटो कंपोनेंट इंडिया, यामाहा मोटर हो गया। फिर टीयर 1 में अगर देखा जाए तो टोयोटा इंडस्ट्रीज इंजन हो गया, रॉकमैन, सनबीम, एंड्योरेंस, क्राफ्टमैन, गैब्रियल, होंडा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। जो कि अदर मेटल से अगर बात करें तो और जिंदल स्टेनलेस और 20 GmbH और राउट एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग स्पेस से अगर बात करें तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, ये सभी इसके क्लाइंट्स हैं। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो कंपनी का देखिए मेनली जो रेवेन्यू जनरेट करता है ना, ये जनरेट करता है एल्यूमिनियम प्रोडक्ट से, जो कि 81.8% का कंट्रीब्यूशन है इसके टोटल रेवेन्यू का। और मेनली कंपनी इंडिया से रेवेन्यू जनरेट करता है, 97.5% का कंट्रीब्यूशन है। अगर हम बात करें इस कंपनी का यहाँ पे, और जो कि नॉर्थ इंडिया से मेजॉरिटी रेवेन्यू जनरेट करता है 55.2% का। अगर हम बात करें इस कंपनी के कॉम्पिटिटर का, तो इसका जो कॉम्पिटिटर है गाइस अगर देखा जाए तो ग्रेविटी इंडिया, बेहती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग, इसके कॉम्पिटिटर आप कंपेयर कर सकते हैं सब कुछ गाइस। टोटल इनकम, फेस वैल्यू नहीं, टोटल इनकम, EPS, NAV, प्राइस टू अर्निंग रेशियो और RONW, सब कुछ आप कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके फाइनेंशियल भी कंपेयर कर सकते हैं गाइस। आप सभी कंपनीज के सभी कॉम्पिटिटर से आप इसके फाइनेंशियल को भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग एंड रिसाइकल्ड मेटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। वन ऑफ इंडिया लीडिंग रिसाइकलर्स है एल्यूमिनियम एंड अदर नॉन फेरस मेटल्स के लिए। रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम एलॉयज, बिलेट्स, जिंक एलॉयज और प्रोसेस्ड मेटल सब प्रोडक्ट्स का सप्लाई करता है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ऑटोमोटिव सप्लाई चेन, जो कि लीडिंग OEM और ऑटो कंपोनेंट कस्टमर्स के साथ है, और मतलब स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। और फोकस जो है सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस पर बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, नेशन वाइड रिसाइकलिंग नेटवर्क है, जिससे स्केल एडवांटेज को सपोर्ट करता है। और लॉन्ग ऑपरेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड है, एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री रिलेशनशिप है। लेकिन वीकनेस की बात करेंगे, जो बिजनेस परफॉर्मेंस डिपेंड करता है स्क्रैप मेटल के अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग पर। प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्टेड हो सकता है ग्लोबल मेटल प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस के कारण। कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशन है, जिसमें रिसाइकलिंग फैसिलिटीज में इन्वेस्टमेंट, कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है। और कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, क्योंकि लार्ज इंडस्ट्रियल बायर्स पर डिपेंडेंस होने के कारण वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो कि सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा होता है इन्वेंट्री प्रोक्योरमेंट के कारण। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो डिमांड ग्रो कर रही है रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स के लिए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का एक्सपेंशन लाइट वेट एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड को इंक्रीज कर सकता है। गवर्नमेंट का फोकस है रिसाइकलिंग और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। एडिशनल रिसाइकल मेटल कैटेगरीज और एक्सपोर्ट मार्केट्स में एक्सपैंड करने का कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। प्रेफरेंस इंक्रीज हो रही है रिसाइकल मेटल मटेरियल्स के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, इससे भी एडवांटेज मिल रहा है कंपनी को। लेकिन थ्रेट की बात करें तो मेटल प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मेटल रिसाइकलर से। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस में चेंजेस के कारण कॉम्प्लायंस कॉस्ट को इंक्रीज कर सकती है। सप्लाई डिस्ट्रप्शन अगर होता है स्क्रैप कलेक्शन नेटवर्क्स में, तो गाइज प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, तो डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करें तो प्राइमरी मेटल प्रोड्यूसर से कंपेयर करें तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड मेटल रिसाइकलिंग एंड रिसाइकल्ड एलॉय मैन्युफैक्चरर। अदर रिसाइकलिंग कंपनी से कंपेयर करेंगे तो कंपनी जो है स्केल, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, कस्टमर रिलेशनशिप और मैन्युफैक्चरिंग इफिशियंसी पर कम्पीट करता है। और इन्वेस्टर के लिए IPO रिप्रेजेंट कर रही है अगर हम बात करें तो रिसाइकलिंग, सस्टेनेबिलिटी और इंडस्ट्रियल मटेरियल सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है रिसाइकल्ड मेटल डिमांड, ऑटोमोटिव सेक्टर ग्रोथ और एफिशिएंट स्क्रैप सोर्सिंग पर। तो ओवरऑल अगर बात करें तो IPO जो है ना, ये प्योर लॉन्ग मीडियम टू लॉन्ग टर्म IPO, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग IPO, इसलिए फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पे लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन क्यों नहीं है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।